नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में बेहद कमी, 24 घंटों में 40,000 से भी कम नए केसेस हुए दर्ज। शब्बीर अली की तनकीद पर महमूद अली का पलटवार, कहा आपकी आखिरत पहले ही तबाह हो चुकी है। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के 10वीं और इंटर के तलबा को कर दिया गया कामयाब। कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली के दौरान हरासा न करने तेलंगाना के डीजीपी को बैरिस्टर अवैसी का मकतूब। तेलंगाना में 1 जुलाई से डिग्री के दाखिलों का किया जाएगा आगाज। बाहर जाने वाले अफराद के लिए खुशी की खबर, तेलंगाना में 2 टीकों के दरमियान का वक्फा कर दिया गया कम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना DOST पोर्टल के जरिए अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। निशिस्तों को 3 मराहिल में अलाट किया जाएगा। पहले मरहले के लिए इंदराज 1 जुलाई से 15 जुलाई तक दस्तयाब होगा। दूसरे मरहले की रजिस्ट्रेशन 23 जुलाई से 27 जुलाई और तीसरे मरहले में 5 अगस्त से 10 अगस्त तक होगी। अगर तलबा पहले ही अपने आधार नंबर को मोबाइल नंबरों से जोड़ चुके हैं तो वो मोबाइल OTP की तौसीक वेबसाइट dost.cgg.gov.in पर इंदराज कर सकते हैं। मुल्क में जानलेवा और हलाकत ख़ैज़ कोरोना वायरस की रफ्तार मुसलसिल सुस्त पड़ रही है। मंगल को यौमिया नए मरीजों की तादाद 40,000 से भी कम रिपोर्ट हुई। इसके साथ ही शिफायाबी की शरह 96.87% हो गई। दर इस्ना पीर को 52,76,457 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 32,90,32,510 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 37,566 नए केसेस रिपोर्ट के साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 3,03,16,897 हो गई है। इसी दौरान 56,994 मरीजों की शिफायाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 2,93,66,601 हो गई है। इसी अरसे में 907 मरीजों की हलाकत से अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 3,97,637 हो चुकी है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के कामों का आगाज किया, जिस पर तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना की तमाम जमातों के रहनुमाओं की जानिब से एतराज किया जा रहा है और आंध्र प्रदेश को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला ने तेलंगाना में नई पार्टी की तश्कील देकर सरगर्मियों का आगाज कर चुकी है और मुख्तलिफ मसाइल पर वज़ीर आला KCR को तनकीद का निशाना बना रही है और परेशान हाल आवाम से मुलाकातें भी कर रही है, जबकि उनके भाई YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला है। पानी के तनाज़े पर सियासी जमातों के रहनुमा और आवाम शर्मिला के रद्द अमल का इंतजार कर रहे थे। शर्मिला ने इस मसले पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए वाज़ेह कर दिया कि वो तेलंगाना और इसके मफाद से होने वाली नाइंसाफियों पर खामोश नहीं रहेंगी। उन्होंने बिलवास्ता कहा कि वो जरूरत पड़ने पर अपने भाई के खिलाफ जा सकती है। इस मसले पर शर्मिला ने एक ट्वीट करते हुए वजाहत कर दिया कि तेलंगाना से होने वाली नाइंसाफियों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को शहीद किए गए 11 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। अवाम और उलमा और मुस्लिम लीडर्स ने हुकूमत पर दबाव डालने पर हुकूमत ने मसाजिद की संगी बुनियाद जल्द रखने का तयक़ुन दिया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से कभी कोरोना का बहाना या कभी और कुछ बहाना बनाया जा रहा है। बस 1 साल से तारीख दी जा रही है मगर मसाजिद की संगी बुनियाद नहीं रखी गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 13 जून 2021 को फिर एक मरतबा कहा था कि इस महीने की आखिर में संगी बुनियाद रखा जाएगा, पर फिर संगी बुनियाद मुलतवी कर दी गई, जिस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मोहम्मद महमूद अली आप कब तक झूठ बोलोगे। उन्होंने हुकूमत और महमूद अली से कहा कि मसाजिद की संगी बुनियाद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा लिहाजा पहले मसाजिद का काम शुरू किया जाए। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को शहीद करके 1 साल के करीब हो गए, यानी 7 जुलाई 2020 में उसको बगैर के वजह बताए कि उन मस्जिदों को शहीद किया गया। और उसके बाद जब मुझे मालूम हुआ तो सबसे पहले मैंने
ये बात मीडिया को बताई और आवाम को बताई कि दोनों मस्जिदें हमारे बगैर वजह को शहीद हुए। पहले हुकूमत इनकार की, फिर उसके बाद कहे कि हाँ कुछ मलबा गिरने से कुछ मस्जिद का हिस्सा शहीद हुआ। तो हमने मुतालिबा किया, मेरे साथ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी मुतालिबा किए कि भाई देखने की इजाज़त दो। नहीं, देखने की इजाज़त नहीं दी। उन मस्जिदों के अंदर से मुक़द्दस यानी कुरान शरीफ से पारे हैं, जानी नमाज़ें हटाने का इजाज़त दो, वो भी इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद ये हुकूमत 4 से 5 दफ़ा ऐलान करी कि हम उसी मकाम पर मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे। मुसलमान हमारे कुछ उलमाए कराम और हमारे कुछ मजलिसी कायदीन को चीफ मिनिस्टर साहब बुलाए, बिरयानी खिलाए और कहें कि भाई बहुत जल्द मैं 1 महीने में संग बुनियाद रखूंगा। वो गया टाइम। फिर उसके बाद खुद चीफ मिनिस्टर साहब वहां रिकॉर्ड कहे कि सेशन खत्म होते ही उसका मैं रखूंगा। उसके बाद कहा है कि दशहरा के अंदर मंदिर और मस्जिद का दोनों का मिलकर दशहरा भी चल गया। उसके बाद हालिया में हमारे महमूद भाई ने 3 दफा बार बार मुसलमानों को धोखा देते हुए झूठ पे झूठ बोलते हुए आ रहे हैं कि अब आखिरी हफ्ते के अंदर हम चीफ मिनिस्टर ने मान लिया है संग बुनियाद रखेंगे। लेकिन अब मालूम हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने डांट डपट कर कहे कि भाई हम एक का साथ मंदिर भी टूटी है तो 2 और चर्च के साथ रखेंगे, हम अभी नहीं रखने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महमूद भाई, हम सबको भी मरना है। आखिरत बहुत बड़ी चीज है। ये टेम्पररी दुनिया में हम जैसा रेलवे स्टेशन के अंदर ट्रेन के इंतजार में करते हैं, दुनिया भी ट्रेन के रेलवे स्टेशन है। ये थोड़े दिन है हमारा। आप इतने झूठ बोल रहे हैं अल्लाह के वास्ते। अल्लाह के घर के लिए, आपकी मामूली सी मिनिस्ट्री की कुर्सी को बचाने के लिए आप बार बार मस्जिद को बोल रहे हम बना दिए, माशाल्लाह हमारा सीएम बना रहे, हमारा सीएम बना रहे, सेकुलर सीएम है, गांधी सीएम है, इस तरीके से कहे। तो जैसा मौलाना जाफर पाशा आलिमुद्दीन ने कहा था कि भाई तुम बार बार कलमा पढ़ो, मगर कलमे के बजाय ये क्या है, सीएम करे, सीएम बोले, सीएम बोले, कहाँ है? तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के मामले में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें इनकी आखिरत की फिक्र करने का मशवरा दिया था, जिस पर वजीर दाखिला ने पलटवार करते हुए सख्त लफ्जों में उनकी तनकीद पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मुकम्मल तौर पर वक्फ लैंड्स पर कब्जे हुए। उन्होंने कहा जिसके सबब मोहम्मद अली शब्बीर की आखिरत पहले ही खराब हो चुकी है। उन्होंने इस मामले में मजीद बरहमी का इजहार किया। हम आपको वजीर दाखिला की जानिब से जारी वीडियो सुनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं मोहम्मद अली शब्बीर को महमूद अली ने क्या कहा। आज शब्बीर अली साहब जो साबिका मिनिस्टर हैं, उनका व्हाट्सएप पर बयान देखा हूँ मैं, जिन्होंने मेरी आखिरत के बारे में बात की। यकीनन आखिरत की हर एक को फ़िक्र होती है और मुझे भी बहुत फ़िक्र है। मस्जिद जो सेक्रेटेरिएट की है ज़रूर बनाई जाएगी, सेक्रेटेरिएट की इब्तिदा से पहले। यकीनन मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसका काम शुरू हो, उसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मगर एक वायदा करता हूँ, सेक्रेटेरिएट का इब्तिदा से पहले सीएम साहब का भी ऐलान है और हुकूमत की भी यही मर्ज़ी है कि जहाँ तक हो सके 100% मस्जिद का इब्तिदा करें, मंदिर का इब्तिदा करें और चर्च का। ये वायदा है, ज़रूर बनेगा। अगर वाकई सेक्रेटेरिएट में मस्जिद नहीं बनेगी तो मेरी आखिरत ज़रूर ख़राब हो सकती है, मगर मैं वादा करता हूँ कि सेक्रेटेरिएट के इब्तिदा से पहले अच्छी शानदार मस्जिद बनाई जाएगी। दूसरी बात है कि उन्होंने एक बात कहा कि सीएम साहब ने डांट डपट की। सीएम साहब मुझे बहुत दिल से चाहते हैं, इसीलिए आप जानते हैं, आप एक सियासी लीडर है। कहीं भी सारे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिया गया। तेलंगाना बनने के साथ उन्होंने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया और दूसरी मरतबा उन्होंने अपने साथ मुझे होम मिनिस्टर बनवाया। तो यकीनन मैं उनका हमेशा तारीफ़ करता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया। और आपके दौरे इख्तिदार में देखिए, 2004 में टीआरएस की मदद से ही आप लोगों को इख्तिदार मिला। आप वज़ीर होते हुए 2006 में लैंको हिल्स को वक्फ की बोर्ड की ज़मीन 108 एकड़ ज़मीन आप लोगों ने बेचा। यकीनन आपकी आखिरत ख़राब हो चुकी है। मेरे बारे में आप कह रहे हैं कि आप आखिरत की फ़िक्र कीजिए, मगर आप जब इख्तिदार पे थे कभी आखिरत की फ़िक्र नहीं की। मैं अब कहता हूँ आपसे कि ज़रूर मस्जिद बनेगी और ये मेरा वायदा है, सीएम साहब का वायदा है, और सेक्रेटेरिएट की इब्तिदा से पहले बनेगी। उससे मस्जिद का इफ्तिताह किया जाएगा, बाद में सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया जाएगा।
और आप भी अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए। आप इख्तिदार पर जब तक, तो सारे लोग जानते हैं, कामारेड्डी के लोग जानते हैं, हैदराबाद के लोग जानते हैं, आप जब इख्तिदार में थे तो ऐसी इख्तिदार के नशे में थे, कभी किसी को देख नहीं सकते थे, कभी किसी मामले में बड़ा रुआब से काम करते थे। और टीआरएस हुकूमत बनने के बाद अहम बात बताना चाहता हूँ कि लैंड ऑर्डर, आज नंबर 1 लैंड ऑर्डर तेलंगाना स्टेट में है। क्रिमिनल राइट्स का खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है और तेलंगाना हुकूमत। आज मुसलमानों के पास साबिक़ा में हमेशा फिसादात हुआ करते थे, काफ़ी मुसलमान इसमें कुर्बानियाँ दिया। तेलंगाना बनने से पहले काफ़ी फिसादात हुआ करते थे जिसमें काफ़ी मुसलमान शहीद होते थे। तेलंगाना बनने के बाद आज तक एक छोटा भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। तो मैं आपसे कहता हूं कि अपने अल्फाज को संभाल लीजिए या वापस लीजिए, हमेशा एहतियात से बात कीजिए। और गैर ज़रूरी आप जो इख्तियार पे जाने के बाद बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। आप कांग्रेस के अंदर इस मरतबा आपको टोटली निगलेक्ट कर दिया गया है। आपको कोई ओहदा नहीं दिया गया क्योंकि आपकी कारकर्दगी कांग्रेस हुकूमत जानती है कि आपके दौर इख्तिदार में आप किस तरह इख्तिदार पर कायम रहे और किस तरह इख्तिदार में काम किए। तो आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करें और आखिरत के लिए यकीनन हम भी बड़े फ़िक्रमंद होते हैं। हमेशा हम यही चाहते हैं कि हम दुनिया में भी सुकून रहें, आखिरत में भी। और केसीआर साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, बहुत अदब से प्यार से बात करते हैं। उस तरीके आपके जिस तरीके लीडर नहीं है वो एक बहुत आला किस्म के लीडर है। वो हमेशा मुसलमानों को भी चाहते हैं, मुझे भी चाहते हैं, मुसलमानों की तरक्की भी देना चाहते हैं हर शोबे हयात में। इसलिए हम हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं। 14 साल जद्दोजहद कर कर ये तेलंगाना लाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। काबिल तारीफ़ है उनकी कारकर्दगी। आप जाते हैं आज कर पहुँचा, उन्होंने जिस तरह अच्छे से अच्छे काम किए वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अल्फाज को हमेशा इस्तेमाल करने से पहले सोच कर इस्तेमाल कीजिए और गैर ज़रूरी की तनकीद मत। तेलंगाना में कोरोना के 2 टीकों के दरमियान वक्फे से 84 दिनों से कम करते हुए 28 दिन कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। महकमे के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया कि यह कवायद सिर्फ उन अफराद के लिए होंगे जो बैरून मुमालिक रवाना होने वाले हैं। वर्क परमिनेंट बैरून मुमालिक जाने वाले अफराद से ख्वाहिश की गई है कि वो कोविशील्ड वैक्सीन की 28 दिन में 2 वैक्सीन ले। हैदराबाद में एक हेल्थ सेंटर में वैक्सीन देने का मराकज़ कायम किया गया है। बैरून मुमालिक जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद अपना पासपोर्ट और वीज़ा दिखाकर इस सेंटर में वैक्सीन ले सकते हैं। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस के 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा जो जारिया साल जुलाई में होने वाले इम्तिहानात में शिरकत के अहल थे, इन सबको कामयाब करार दिया गया है। इनको हर मजमून में कामयाबी के लिए दरकार 35 निशानात हासिल होंगे। रियासती हुकूमत ने मंगल को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। ये अहकाम जारिया साल के लिए कोविड वबा के पेश नजर होंगे। इस फैसले से 10वीं जमात के तकरीबन 63,581 और इंटरमीडिएट के 47,392 तलबा को फायदा पहुंचेगा। कबल अज़ीर रियासती हुकूमत ने एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी और इस कमेटी से जुलाई में होने वाले SSC और इंटरमीडिएट के नताइज की इजराई के तरीक़ेकार के बारे में तजावीज़ तलब की गई थी। कमेटी ने बाइत्तेफ़ाक़ तजवीज़ पेश की कि तमाम तलबा को कामयाब करार दिया जाए। कांग्रेस लीडरान ने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और वक्फ जायदादों और नाजायज़ कब्ज़ों और खुतबुल्लापुर की वक्फ ज़मीन पर तवज्जो दिलाई और दीगर मसाइल से भी आगाह किया, जिस पर मोहम्मद सलीम ने मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों से बात करते हुए सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। इस मौके पर उस्मान मोहम्मद खान, शेख अफजल शरीफ, सैयद निज़ामुद्दीन, मतीन शरीफ व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर उस्मान मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसील बताई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में 1000 नौकरी दे सकते, 1000 आदमी बोल रहा हूँ मैं आपको। वक्फ बोर्ड में आज की तारीख में 3140 केसेस पेंडिंग है। 60 एम्प्लॉयज, 1 लाख एकड़ जमीन के को कैसा हिफाजत करेंगे। 2021 हम वक्फ बोर्ड आए, यहाँ पे हम 5 मुद्दे लेके आए थे, जिसमें से खुतबुल्लापुर जहाँ पे मस्जिद खुबा है उसके अतराफ में कब्रस्तान है, जिसकी बाउंड्री नहीं रहने से उसकी बेहुरमती हो रही है, वहाँ पे गैर गलत काम हो रहे हैं और गाड़ियाँ पार्क हो रहे हैं। बहरहाल बहुत कुछ हो रहा है। तो आज हम नुमाइंदगी करें चेयरमैन साहब से और चेयरमैन साहब इमीडिएटली हमारे तयखून दिए। हम यहाँ पे
कंसर्न ऑफिसर से भी मिले वक्फ बोर्ड के, और उस एरिया के जो इंचार्ज है उनको भी ये लीड दिए। ये तमाम लोग हमको तयखुन दिए और खुतबुल्लापुर की तमाम टीम मेरे साथ आई। ये लोग मेरे को कांटेक्ट करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन में करा देंगे बोले। आज हम ये एप्लीकेशन लिए और इसकी तमाम डिटेल दे दिए। इंशाल्लाह हम 10 दिन के बाद इसको फिर फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट हम टोली चौकी गुलशन कॉलोनी में एक मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर, वहाँ पे आए हैं हम। वहाँ पे ये मस्जिद थी पहले, जो मस्जिद कुतुब शाही थी एक्चुअली, जिसको शहीद कर दे के तौसी कर दे के वहाँ जो प्लॉटिंग करे थे उस टाइम पे उसको तौसी करके बनाए। वहाँ के मस्जिद के ये मलगियाँ हैं। ये मलगियों को कोई गैर मामूली शख्स अपने ज़ाती बतवाते हुए इस शटरों को तोड़ दिया बगैर ये वहाँ के मस्जिद के किराएदारों को बोल के, जिससे किराएदारों का काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ के लोग मेरे से अप्रोच हुए। मैं उनके किराए के रिसिप्ट्स देखा, उसके बाद वहाँ के FIR, पुलिस आके वहाँ पे FIR बुक करी, मगर इसकी इन्फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड के कानों तक नहीं गई, वहाँ के इंस्पेक्टर सुभान तक नहीं गई। उसके बाद जब आके हम यहाँ पे बातचीत करें तो वक्फ बोर्ड अब तयखुन दी कि वो मस्जिद के जो मलगियाँ हैं उसको मस्जिद में ही देंगी और वो मस्जिद के मलगियों का जो नुकसान हुआ उसका काम करवाने देंगी और वो मस्जिद के मलगियाँ फिर वापस बहाल हो जाएंगे और वो मस्जिद के लोग, जो किराएदार है वो मस्जिद की मलगियाँ इस्तेमाल कर सकेंगे। और जो अनासिर उसको ऑक्यूपाई कर रहा है उस पर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी FIR बुक होगा। तो मेरा बोलना ये है कि जो मसाजिद कुतुब शाही दौर की होती है उसके नाम मत चेंज करिए। अगर उसका कोई नाम भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसका नाम के साथ उसकी पुरानी फ़ोटो और उसका पुराना नाम रहने दीजिए, ताकि उसकी गज़ीट के हिसाब से वो मस्जिद का हक़ वो मस्जिद को मिल सके और उसके जितनी भी ज़मीन रह सकती मिल सकती। आज किसी को नहीं मालूम होगा ये मस्जिद पहले ऐसी थी। तो लिहाजा मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, नेचर ऑफ मस्जिद चेंज मत करिए, पुरानी मस्जिदों को शहीद मत करिए। आपको अगर तौसी करना है, आवाम से चंदा करेंगे, आजू बाजू की बिल्डिंग खरीद के तौसी करेंगे, लेकिन एक म्यूजियम के तौर पे तो भी वो मस्जिद को रख दिए। वो मस्जिद गवाही देगी, हाई कोर्ट में भी वो मस्जिद गवाही देगी, सुप्रीम कोर्ट में भी मस्जिद गवाही देगी, अपने आंखों को भी वो मस्जिद गवाही देगी। मस्जिदों को शहीद मत करिए, पुराने मस्जिदों को नई तौसी के नाम पे। उसके बाद हम तीसरा मसला लेके आए थे। जेडी मेटला में एक अनुराग कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक गुम्बद है, उसकी वक्फ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी प्लॉटिंग हो रही है। अभी चेयरमैन साहब MRO से बात करें, रुकाते बोले। उसके बाद हम प्रीवियसली आए थे अंदगुल मारगुल मंडल में, जहाँ पे 10 एकड़ 35 गुंठे वक्फ अराजी थी। उस अराजी के लिए आए थे, MRO को लेटर्स चले गए, अभी CO साहब अभी सिग्नेचर करके लेटर्स दिए, अभी तो काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके पीछे हमको मेहनत बहुत करना पड़ता। वापस शादनगर का हम लाके दिए थे। शादनगर में वहाँ पे 11 एकड़ ज़मीन थी, 33 एकड़ थी, जिसमें से 11 एकड़ प्लॉटिंग हो गई और रजिस्ट्री हो गई। ये तमाम चीज़ों के हम मसले लाके दिए। हमारे से जितना होता हम बिल्कुल कर रहे हैं और ये लोगों को भी हम उतना ही बोल सकते हैं जितना ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो सियासतदान चुन के आए हैं, जो मुंतखब हुए हैं और जो वक्फ बोर्ड में बोर्ड मेंबर्स है, ये उन तमाम का काम है। चीफ मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। 60 आदमी का वक्फ बोर्ड है, 1 लाख एकड़ के ऊपर वक्फ की जमीन है, 60 आदमी का वक्फ बोर्ड है, जिसमें से 20 तो बीमार रहते और कुछ आते नहीं। DGP ऑफिस की जानिब से हैदराबाद सिटी पुलिस के अफसरान के काम की एक सर्वे की गई, जिसमें जो पुलिस अफसरान बेहतर खिदमत अंजाम दिए हैं उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की जानिब से आज एजाज़ात से नवाजा गया और बेहतर खिदमत अंजाम देने पर उन अफसरान की तारीफ की गई। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस गांजा, गुटखा और एक्सपायर्ड सीड्स यानी खेतों में इस्तेमाल होने वाले बीज, ये चीज़ों की खरीदो फरोख्त पर उन्होंने कहा पुलिस काफ़ी चौकस है। कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि बारिश की वजह से सड़कें कच्ची रहती है, हादसे के चांसेस रहते हैं, लिहाजा हेलमेट पहनकर गाड़ी स्लो चलाने की उन्होंने आवाम से गुजारिश की। ऑफिसर्स जो हैदराबाद के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं अपने अपने वर्टिकल में, जैसे रिसेप्शन ऑफिसर, टेक टीम ऑफिसर, सेक्शन इंचार्ज, स्टेशन राइटर, वारंट एग्जीक्यूशन, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, एडमिन इंस्पेक्टर, ट्रैफिक ऑफिसर्स, जिनका सिलेक्शन DGP ऑफिस का जो सेंट्रल टेक्निकल टीम है उनके तहत हुआ और इनका परफॉर्मेंस स्टेट में सबसे अच्छा पाया गया। इसीलिए एक सिटी पुलिस के तरफ से स्मॉल मोमेंटो उनको दिया जाएगा।
उनका ये हार्ड वर्क और भी ज़्यादा अहमियत इसलिए रखता है कि एक तरफ हैदराबाद सिटी पुलिस कोरोना से फाइटिंग कर रही थी, दूसरे तरफ हैदराबाद सिटी पुलिस ने इंश्योर किया कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इसी के साथ एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो कमिटमेंट है टू चेक स्पूरियस सीड्स, गांजा, गुटखा, ये हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों, स्टॉकिस्ट हो, वेयर हाउस ओनर हो, पान डब्बा वाला हो, सबके तरफ से कमिटमेंट होना। और ऑलरेडी हम लोग हर लेवल पे मीटिंग रख रहे हैं जिसमें कि पूरे लोग मिलकर इस सोशल इविल को हैदराबाद से बिल्कुल खत्म करें। जून महीने में 1 जून से लेकर अभी तक हैदराबाद सिटी में 223 केसेस बुक हुए हैं और इसमें 299 पर्सन्स की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सेंट्रल जोन 71, ईस्ट जोन 59, नॉर्थ जोन 23, साउथ जोन 44 और वेस्ट जोन 26। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ये मॉनसून के बारे में है एडवाइजरी। जैसा कि आप जानते हैं जून, जुलाई, अगस्त ये महीना हर साल बारिश होती है और हर साल बारिश में रोड एक्सीडेंट भी होता है, रोड स्लिपरी रहता है। इसीलिए एक बार आप लोगों की तरफ से पूरे पब्लिक को मैं अपील करता हूं, खास करके बाइक राइडर्स को, कि बिल्कुल स्लो चलाएं। अगर कहीं आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं बी लेट देन नेवर। एक्सीडेंट से बचें और हेलमेट जरूर पहने। और ऐसे मौके पे मैं सभी हस्बैंड से अपील करता हूं कि अगर आप अपनी वाइफ से मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए जरूर हेलमेट खरीद कर उनको दें। आज की तारीख में अभी बहुत जगह हम लोगों को देखने को मिलता है कि आगे हस्बैंड हेलमेट पहनते हैं लेकिन अपनी वाइफ को हेलमेट नहीं देते हैं। ये बहुत गलत है और ये कानूनन भी गलत है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि हेलमेट जरूर पहने। बोनालू के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रहा है सिटी पुलिस के तरफ से। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रुकने असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी और MLC सैयद अमीनुल हसन के जरिए तेलंगाना के DGP महेंदर रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए ईद उल अजहा के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े जानवरों और बकरों की मुंतकिली पर गौ रक्षक के रुकावटों को ख़त्म करने की दरख्वास्त की। उन्होंने DGP से ख्वाहिश की कि वो पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दे के जानवरों की मुंतकिली के दौरान गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट या दूसरे नाम पर हरासा ना करें और गाड़ियों को जब्त ना करने की हिदायत दे। बैरिस्टर अवैसी ने कहा 21 जुलाई से 3 दिन रियासत भर में कुर्बानी का नज़्म होता है। इस सिलसिले में रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मज़ीद तफसील बताई। उन ज़िमन में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट का एक मकतूब डायरेक्टर जनरल पुलिस जनाब महेंदर रेड्डी साहब के को पेश किया गया। जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC और मैं, और उसको पढ़कर डायरेक्टर साहब ने तयख़ुन दिया कि हम इस ज़िमन में जानवरों की आमद-ओ-रफ़्त पर कंट्रोल करेंगे और जो हमने मुतालबा किया कि गैर समाजी अनासर भी इसमें इन्वॉल्व होकर चेक पोस्टों पर पुलिस की निगरानी में जानवरों को रोका जाता है, वो भी पुलिस वाले भी उनका साथ देते हैं। एका दुक्का मकामात पर हमने देखा और ये तांडूर, राजेंद्र नगर इन इलाकों में परसों ही जानवरों को रोका गया। बहरहाल हमारा मुतालबा ये है कि ममनुआ जो जानवर है वो कोई भी नहीं ला रहे हैं, बरसों से वो बंद हैं, लेकिन बकरों को भी रोका जा रहा है, बैलों को भी रोका जा रहा है और ओवरलोड बोल के उन्मान देकर उसको हिरासा किया जा रहा है। तो महेंदर रेड्डी साहब ने वादा किया कि इस ज़िमन में मैं ज़रूरी हिदायतें जारी करूंगा और इत्तेफाक से उन्होंने बताया कि आज ही 3 बजे आज ही शाम में मैं मीटिंग रखा हूं। तमाम SP को DSPs को पूरे तेलंगाना में मैं पाबंद कर दूंगा। कहीं भी कोई सिविल आदमी, कोई प्राइवेट आदमी जानवरों की गाड़ी को ना रोके। पुलिस का राइट है, पुलिस रोकेंगी, चेक करेंगी, छोड़ देंगी, लेकिन इन लोगों के ज़रिए हालात को बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उन कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। और ये भी कहा महेंदर रेड्डी साहब ने
कोई लोग अगर प्राइवेट खानगी लोग आके गाड़ी रोक के पुलिस के हवाले करेंगे तो हम उनके ऊपर केसा बुक करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये काम पुलिस का है, पुलिस करेंगी। बहरहाल पुलिस को भी हिदायत दे रहे हैं हम लोग कि गैर ज़रूरी ममनुआ जानवर से हटके कोई जानवर अगर ला रहे हैं तो उनको किसी किस्म की रुकावट पैदा ना करें। और कई बरस हो गए जो जानवर बैन है उसको लाना बंद कर दिए, कई बरस हो गए, लेकिन एक हालात बिगाड़ने के लिए चंद फ़िरका परस्त को ताकतें कोशिश करती है किसी भी उन्मान से गाड़ियों को रोकने की। तयखुन दिया DGP साहब ने कि वैसे नहीं रोकेंगे, हर चेक पोस्ट को पाबंद करेंगे। अमीनुल हसन जाफरी साहब ने काफ़ी तवज्जो दिलाई, उसके बाद उन्होंने वादा किया और मैं मीटिंग में सबको पाबंद करने का उन्होंने इत्तला भी दी हमको। आज मीटिंग है उसमें पाबंद करेंगे। बहरहाल उनको नकीब मिल्लत असदुद्दीन नवी साहब का मकतूब हवाले किए, वो पूरा पढ़ के वादा किया कि इंशाअल्लाह ईद पुरअमन तरीके से गुजरेंगी और कोई शरपसंदों को कोई शरंगेज़ी करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। हम पूरी निगरानी रखेंगे, ये बताया गया है। शुक्रिया। सिटी पुलिस ने आज 2 केसों को हल किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अनन्य कुमार IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 44 साला इब्राहिम नामी शख्स चोरी के केस में मुलविस था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 3 तोला सोना और नकद रकम 10,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन्स और एक गाड़ी वगैरह जब्त कर लिया। कमिश्नर ने बताया कि यह शख्स पर पहले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज है। कमिश्नर ने और एक गोलकुंडा PS लिमिट्स के केस की भी तफसील बताई। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन की तरफ से 2 इम्पोर्टेंट केसेस का डिटेक्शन हुआ है। इसमें फर्स्ट केस एक हैबिचुअल नोटोरियस क्रिमिनल हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन क्राइम टीम के तरफ से उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, 44 इयर्स ओल्ड। और उसके अरेस्ट के बाद उसके पास से 3 तोला गोल्ड, नेट कैश 10,000, 2 सेल फोन, एक बाइक, आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर, टॉर्च लाइट, हैक्सॉ ब्लेड, सबका रिकवरी हुआ। ये जो ऑफेंडर है ये इसके पहले भी बहुत केसेस में इन्वॉल्व है और रहने वाला रेशम बाग गोलकुंडा का। बाहर से एक कार ड्राइवर का दिखाता है कि काम करने वाला है। और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट, लंगर हाउस, गोलकुंडा, चादर घाट, आसिफ नगर, चिकड़पल्ली, राजेंद्र नगर, नारसिंगी, कंचन बाग, इन सब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहले केसेस हुआ है। और 2 बार 2016 और 2019 में PD एक्ट के तहत वो जेल में भी रहा है। तो अब फिर हमारे जॉइंट CP के तरफ से प्रपोजल प्रिपेयर हो रहा है उसको तीसरी बार PD एक्ट में अंदर भेजने का। दूसरा केस क्राइम नंबर 134/2021 ऑफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन। ये शुरू में लोगों को लग रहा था कि ये एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस है, लेकिन हमारे वेस्ट जोन के ऑफिसर्स को थोड़ा डाउट शुरू से था कि ये कुछ इसमें सस्पिशियस है। और उस डाउट को, उस लीड को जब ये लोग फॉलो किए तो पता चला कि ये बिल्कुल मर्डर केस है, जिसमें कि डिसीज्ड अज्जू अली और अक्यूज्ड मोहम्मद इरफान दोनों ऑटो ड्राइवर्स हैं और दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों के बीच में कुछ इश्यूज को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, श्योरिटी बनने के लिए, और कुछ विमेन का इशू भी था, जिसके तहत उस दिन ये एक्चुअली धक्का देकर उसको पानी में गिरा दिया। तो इस पूरे केस में, इस पूरे ऑपरेशंस में हमारे जो ऑफिसर्स अच्छा काम किए हैं, चंद्रशेखर रेड्डी SHO, मट्टम राजू एडिशनल इंस्पेक्टर, J महेंद्र रेड्डी SI गोलकुंडा पुलिस स्टेशन, और ACP आसिफ नगर शिव मारुति, एडिशनल DCP इकबाल सिद्दीकी, अंडर ओवरऑल लीडरशिप ऑफ जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास। आज
ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के दौरे मियाद में जो अच्छे काम हुए हैं हम उसकी सताइश करते हैं। उन्होंने कहा गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 5000 की बरवक्त इजराई, आयमा मज़नीन के एजाज़े की इजराई के लिए कोशिशें और मरीजों के लिए इमदाद काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा वक्फ इमलाक की हिफाजत चेयरमैन के लिए कड़ी आजमाइश है। उन्होंने कहा सूफी उलमा काउंसिल जहाँ अदम कारकर्दगी पर आवाज उठाता रहा है वहीं अच्छे काम की भी सताइश करता है। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के अब तक की जो खिदमत रही है और जो हमारा मिशन रहा है कि वक्फ बोर्ड हो या हुकूमत तेलंगाना हो या और कोई महकमा हो, जहाँ पर मुसलमानों की हक तलफी की गई हो या माइनॉरिटी की हक तलफी की गई हो, वहाँ ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उन मुकामात पर हमने अपनी नुमाइंदगी की। KTR से भी हमने नुमाइंदगी की, वज़ीर अखलाकी बहबूद से नुमाइंदगी की, वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी की, चेयरमैन मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी का ये नतीजा रहा कि कई मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह जो रुके हुए थे वो मसाइल हल हुए हैं। और जैसा कि मज़हब इस्लाम की ये तालीमात रही है, जो तुम्हारे लिए भलाई का काम करता है तो उसका भी जो है ना शुक्र अदा करना है, और जहाँ पर बुराई होती है, जहाँ पर हक तलफी होती है तो उसके लिए आवाज़ भी उठाना है। हम अब तक बराबर अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते आए हैं और उसका नतीजा सामने है। और जब हमारे कुछ मसले हल भी हुए हैं तो हमारा ये इस्लामी, दीनी, मिली, अखलाकी फरीज़ा ये है कि वो मसले को हल करने वाले का हम शुक्र भी अदा करें। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मकसद से मुनक़िद की गई है कि हमारे चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने हमारी बारहा नुमाइंदगी पर कई मसाइल को हल किया है। जैसा कि अभी आपने सुना है कि मुस्लिम मैयतों के लिए 5000 रुपये की बरवक्त इमदाद, ये वक्फ बोर्ड का और चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी जितनी सताइश की जाए कम है, और ये सताइश से कुछ होने वाला नहीं है। इसका अजर तो उनको यकीनन अल्लाह तबारक व तआला देगा। और दूसरा आइमा आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में बेहद कमी, 24 घंटों में 40,000 से भी कम नए केसेस हुए दर्ज। शब्बीर अली की तनकीद पर महमूद अली का पलटवार, कहा आपकी आखिरत पहले ही तबाह हो चुकी है। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के 10वीं और इंटर के तलबा को कर दिया गया कामयाब। कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली के दौरान हरासा न करने तेलंगाना के DGP को बैरिस्टर अवैसी का मकतूब। तेलंगाना में 1 जुलाई से डिग्री के दाखिलों का किया जाएगा आगाज। बाहर जाने वाले अफराद के लिए खुशी की खबर, तेलंगाना में 2 टीकों के दरमियान का वक्फा कर दिया गया कम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर
क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।